हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का अपना जो क्वेश्चन है वो 29 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल दिया गया है, कहा गया है x बराबर m बाई एन, m और n को प्राइम नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स स्टूडेंट इन दोनों m और n का HCF 1 है। बी आ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि m और n टाइप के फॉर्मेट का है। फिर कहा गया है अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। स्टूडेंट यहां m और n जो यूज किए गए वो m और n यहां से लेने हैं, मतलब पहले उसको सोल्व करने के बाद m और n जो आए उसमें यूज करो, फिर वहां से आपको क्या मिलेगा अल्फा बीटा। फिर कहा गया है द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लाइज ऑन द लाइन, इनमें से किस लाइन पे लाई कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट अपन को इंफॉर्मेशन है कोस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1/9। बेसिकली स्टूडेंट इस केस में हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। तो यहां से हमें जो साइन थीटा मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, x के। यहां पर पुट करेंगे बेसिकली स्टूडेंट ये आएगा cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/9। यू कैन चेक। एंड बेसिकली स्टूडेंट अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको x के टर्म में दे रखी है, x दे रखा है, तो इस कोस को साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/9। बेसिकली स्टूडेंट कोस 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन। अब देखो इस 9 को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं और साइन थीटा की जगह x रखूं तो 9 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली x रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। तो ये आया, इस 1 को उधर लेके जाओ तो माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर 1/9 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस का 8/9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट। बेसिकली स्टूडेंट यहां एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 4/9, जहां से हम बोल सकते हैं एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस और एक माइनस, वो भी 2/3। ठीक है। आपको क्या कहा गया है, दोनों अगर नेचुरल नंबर हैं तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, दो नेचुरल नंबर्स का रेशियो, एक नेचुरल नंबर के बारे में तो नहीं बोलेंगे लेकिन दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे तो रेशियो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। स्टूडेंट यहां पर दो नंबर आए, एक 2/3 एक माइनस का 2/3। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 और इन्होंने बोला है कि जो m और n है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए था, यहां नेगेटिव है। दैट मीन्स ये हमारा आंसर, यहां से x इक्वल 2/3 जो आपको इक्वल दे रखा है m/n। अब दोनों को ध्यान से देखो, m और n, यहां पर 2 और 3 है, यहां से बोल सकते हो m 2 के इक्वल और n 3 के इक्वल, और दोनों नेचुरल नंबर्स को प्राइम है। दैट मीन्स इन दोनों का HCF अगर लेंगे तो वो बन आएगा। अब देखो, अब आपको कहा गया अल्फा बीटा इसके रूट है, m की जगह 2 रखेंगे तो स्टूडेंट ये इक्वेशन बनेगी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस m की जगह 2 और n की जगह 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये इक्वेशन ये बनी है जब m और n पुट कर दिया, तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली स्टूडेंट दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई +2 हो और उन्हीं को ऐड करें तो हमारे पास -3 आ जाए। तो ये -2 -1 हो गया, यहां से 2x कॉमन, ये x -1, यहां -1 कॉमन, ये x -1 x, यहां से डियर स्टूडेंट एक x की वैल्यू 1 आई और दूसरी वैल्यू 1/2 आई। अब आपको साफ साफ कहा गया था अल्फा किससे ग्रेटर है, बीटा से, तो आप यहां पर जो अल्फा की वैल्यू मान के चलेंगे वो वैल्यू मान के चलेंगे 1 और जो बीटा की वैल्यू मान के चलेंगे वो डियर स्टूडेंट 1/2 मान के चलेंगे। अब आपको कहा गया है अल्फा कोमा बीटा जो वैल्यू है वो इनमें से किस लाइन पर लाई करेगी। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर अल्फा की जगह 3, देखो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करवा के दिखाता हूं, x की जगह 1 दैट मीन्स अल्फा की जगह, ये अल्फा की वैल्यू मान के चल रहा है, ये बीटा की, दैट मीन्स ये x की वैल्यू, ये y की। तो 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स बीटा की जगह 1/2 बराबर, इसको अगर सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये तो 2 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये आंसर तो गलत। अब देखो यहां पर बीटा की वैल्यू अगर हम 1/2 रखेंगे तो ये 4 आएगा और ये 5 5 -4 9, मतलब ये भी नहीं था ये भी नहीं था,
यहां पर रखेंगे तो ये 2 इंटू 1/2 1 बनेगा, ये 3 इंटू 1 1, 3 माइनस 1 प्लस 2 होता है, ये -2। ये आंसर अपना करेक्ट है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 x की जगह 1 दैट मीन्स अल्फा की जगह 1 प्लस 8 y दैट मीन्स बीटा की जगह 1/2। सोल्व करते हैं। यह है स्टूडेंट 5, इसको 4 टाइम्स कट करेंगे तो 5 प्लस 4 बेसिकली 9 आता है, और जो कि 9 के इक्वल ही दे रखा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर अल्फा और बीटा है अपने पास, आपने अल्फा बीटा एक्स और वाई की जगह क्यों रिप्लेस कर रहे हो, इसको एक्स और इसको वाई क्यों नहीं माना? डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको बोला गया है कि ये पॉइंट इनमें से किसी एक लाइन पे लाई करना चाहिए, तो इसका मतलब अल्फा को तो किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, और बीटा को किससे रिप्लेस करना है, वाई से। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, अल्फा की जो वैल्यू है वो एक्स की जगह रखनी है, और बीटा की जो वैल्यू है वो वाई की जगह रखनी है। दैट मीन्स अपना ऑप्शन डी करेक्ट है डियर स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसी तरीके से आपको प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहे। आप अपने मैथमेटिक्स बाय एसवी सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।